मैंने बताया आपको 4 नंबर का कार्ड, 4 नंबर के प्लैनेट है राहु और डायरेक्शन है साउथ वेस्ट। अब यहाँ पे एक पर्सन स्टूल पे बैठा हुआ, इसके हेड के ऊपर आपको कॉइन नजर आ रहा है, पेंटिकल दिख रहा है। एक कॉइन को इसने दोनों हाथों से एकदम टाइटली पकड़ा हुआ है, ठीक है, और 2 कॉइन इसके पैरों के नीचे नजर आ रहे हैं। बैक में बहुत सारी प्रॉपर्टी नजर आ रही है, लेकिन ये खुद अकेला बैठा हुआ है, ठीक है। अब बंदा मैम कार्ड कैसा लग रहा है आपको ये? कार्ड तो बहुत अच्छा है। कार्ड तो बहुत अच्छा लग रहा है। क्या समझ आ रहा है इसको देख के? टाइटली पकड़ा हुआ है पैसों को। यस मैम, और हर चीज से दूर है। सबसे इम्पोर्टेंट है अकेला है यहाँ पे। यस मैम। अब अमित सर, अब ठीक है? अमित जी हो गए ना ज्वाइन? अमित जी म्यूट है, कैमरा भी ऑफ है, तो नहीं समझ आ रहा। चलो कंटिन्यू करते हैं। अमित जी रिकॉर्डिंग देख लेंगे। वैसे इन है अमित जी, अभी आवाज क्लियर आ रही है आपको? आवाज क्लियर आ रही है। ठीक है, ठीक है। इनकेस कोई प्रॉब्लम होगी तो रिकॉर्डिंग देख लेना, ठीक है। अब क्या है, क्योंकि ये आपको यहाँ पे पहली चीज है अकेला दिख रहा है। अब इसकी पैसों को इतना टाइटली कब पकड़ते हैं? जब किसी तरीके की इनसिक्योरिटी होती है दिमाग में, है ना। जैसे पब्लिक प्लेसेस पे जाते हैं, भीड़ वाली मार्केट में जाते हैं, तो उस समय अपने पर्स को, मोबाइल को, है ना, बच्चों को भी बोलते हैं कि मोबाइल आप कस के पकड़ो या आप दे दो हमें, है ना। तो ये इनसिक्योरिटी बताता है इसकी, मतलब कोई इसके पैसों को टच ना कर ले। फिर इस तरीके से इस पोस्चर में बैठा है कि ये हिल नहीं सकता। यहाँ से चलेगा तो पैरों वाले कॉइन हिल जाएंगे, है ना, सिर के ऊपर कॉइन है वो गिर जाएगा, तो हिलने की पोजीशन में नहीं है यहाँ पे, ठीक है। और बात करने के लिए भी कोई नहीं है, अकेला बैठा हुआ है। अब जो हेड पे इसके आपको कॉइन नजर आ रहा है, एक इसका सिम्टम ये है कि पैसा दिमाग पे हावी हो चुका है, पैसे के अलावा और कुछ इसको समझ में नहीं आता। दूसरा, इसको पैसे यूनिवर्स से आ रहे हैं, क्योंकि क्राउन चक्रा पे इसके पेंटिकल है, तो दोनों ही पॉइंट है यहाँ पे। अब अगर इस कार्ड को पॉजिटिव और नेगेटिव ना दोनों है इस कार्ड के अंदर। पॉजिटिव ये है कि इसने पैसे अर्न कर लिए, क्योंकि राहु से क्या होता है, स्ट्रगल भी डिनोट होता है। तो बहुत स्ट्रगल किया लाइफ में, अपने गोल पे फोकस किया और इसने पैसे कमा लिए। बैकग्राउंड में बहुत सारी प्रॉपर्टी नजर आ रही है, तो इसने प्रॉपर्टी में भी इन्वेस्ट किया है। लेकिन अब हर चीज को कंट्रोल करने की इच्छा है, हर चीज को चाहता है कि मैं कंट्रोल कर लूं, पूरे तरीके से मेरे उसमें आ जाए, ठीक है। अब ये कार्ड बताता है आपको पोजेसिवनेस, इनसिक्योरिटी, ठीक है, होर्डिंग, स्टिंगिनेस, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, सेविंग्स, मटेरियलिज्म, वेल्थ, फ्रिजिलिटी, बाउंड्रीज, गार्डनेस, ठीक है, सारी चीजें हैं। सेविंग भी है यहाँ पे, इसके पास सिक्योरिटी भी है। वो अलग बात है कि ये दिमाग में इसके इनसिक्योरिटी है सब कुछ, लेकिन दिमाग में डर है कि कहीं कोई मेरे से ले ना ले। पैसों के चक्कर में इतना डूबा कि फैमिली को भूल गया। अब ये कार्ड क्या कहता है, शेयर whatever you have because you are not enjoying your life। आपके पास पैसे बहुत है, आपने इकट्ठा बहुत कुछ किया, लेकिन आप अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं कर रहे हो। It shows strict budget because he cuts out many of life's pleasures like travel, social occasion, gifts. He became a miser। पैसे बहुत कमा लिए, लेकिन बहुत स्ट्रगल से कमाया ना, तो अब ये कंजूस बन चुका है। ना ये ट्रेवल पे खर्चा करना चाहता है, ना ये सोशल ओकेजन्स, जैसे पार्टीज, बर्थडे पार्टीज, है ना, सेलिब्रेशंस, इन सब से बहुत दूर है। इसे किसी भी तरीके से 10 रुपए नहीं खर्च करने, इसका ये ऐसा नेचर बन चुका है, ठीक है। और ये चीज जब ये कार्ड आता है और आपको पर्सन बोले कि फाइनेंशियल इश्यूज है, तो बहुत कम चांसेस हैं फाइनेंशियल इश्यूज होने के या इनसिक्योरिटी होने के, क्योंकि वो उसके दिमाग की चीजें ज्यादा होंगी। एक्चुअल में लाइफ उतनी हिली भी नहीं होगी जितने इश्यूज उसको लगते होंगे खुद को।
हो सकता है उसे लगता हो मेरी तो जॉब चली जाएगी, ओहो बिजनेस मेरा तो ऐसा खराब हो जाएगा, लेकिन उतनी खराब सिचुएशंस होंगी नहीं यहाँ पे, इतनी बुरी कंडीशन में पर्सन यहाँ नहीं होगा। अब अगर रिलेशनशिप में एक कार्ड आता है तो क्या होगा, रिलेशंस कैसे होंगे, सफोकेटिंग होंगे, क्योंकि जेलेसी होगी, पोजेसिवनेस होगी। मतलब यहाँ पे आप देखो जैसे इसने पैसों को पकड़ा हुआ है, अगर रिश्तों में कोई कार्ड आता है तो वो जो पर्सन है अगर अपने पार्टनर के बारे में पूछ रहा है तो उसकी आदत भी ऐसी होगी, ठीक है। या फिर रिश्ता इस वजह से खराब हो रहा होगा क्योंकि वो इतना इनसिक्योर है, इतना शकी दिमाग का होगा, किसी से बात अगर उसका पार्टनर मेल या फीमेल अगर बात तक कर ले तो उसे वहम हो जाएगा कि अच्छा इसका तो कोई अफेयर ना स्टार्ट हो जाए। मतलब वो सारी की सारी चीजें ना दिमाग में इकट्ठी हुई हुई होंगी। एक सेकंड प्लीज अलाउ करना मुझे। हाँ जी, ठीक है। जो पर्सन है वो बहुत ज्यादा जेलेसी से भरा हुआ, इनसिक्योर होगा, शकी दिमाग का होगा। फिर अगर कोई बंदा सिंगल भी है, ठीक है, तो ऐसा हो सकता है कि पास्ट में कुछ बुरा उसके साथ हुआ है जिसकी वजह से वो अभी तक उसी में अटका हुआ है, किसी नए इंसान पे भरोसा ही नहीं कर पा रहा, कुछ इतना नेगेटिव इंसिडेंट पास्ट में हुआ है जिससे वो अभी तक निकल नहीं पाया है। तो कुछ भी ऐसा आपके दिमाग में चल रहा है, किसी भी तरीके की इनसिक्योरिटी है, तो क्या करना है, अपनी फैमिली से डिस्कस करना है। अगर कपल्स की इशू है तो आपस में बातचीत करके उसको आप सॉल्व करो, क्योंकि दिमाग की नेगेटिविटी यहाँ पे ज्यादा है, ठीक है। फिर यू मे फाइंड इट हार्ड टू कोलैबोरेट एंड वर्क एज अ टीम, feeling protective of your ideas and worried that others may get the credit of your work। और यहाँ पे हमने क्या बोला, पर्सन बहुत वहमी होगा, वो किसी से कोलैबोरेशन करने में डरेगा, टीम वर्क नहीं करेगा, किसी को सपोर्ट नहीं करेगा कि मैं क्यों बताऊं, मेरा आइडिया है, ये क्रेडिट ले जाएगा, मैं तो नहीं बताता, मैं तो नहीं शेयर करता, मैं तो खुद ही करूंगा जितना हो रहा है ना। तो उससे क्या होगा कि आपकी ग्रोथ में रुकावट आएगी अगर इस तरीके का माइंडसेट आप रखोगे। अगर आप किसी को कोई सपोर्ट नहीं करोगे तो कोई आपके लिए भी नहीं करेगा, है ना। तो ऐसा नहीं करना बिल्कुल भी। अब यहाँ पे अगर किसी पर्सन को जॉब में इशू है तो पता है कैसे उसकी जॉब क्या होगा, मजबूरी कि हर महीने बस इसीलिए काम हो रहा है कि बाद में एक चेक मिलेगा, एक सिंगल गोल होगा, उसे अपने काम से कोई मतलब नहीं होगा, काम से कोई प्यार नहीं होगा बिल्कुल भी, उसे नफरत होगी, इनफैक्ट प्यार तो छोड़ो उसे नफरत होगी अपने काम से। बस सिर्फ एक ही रीजन होगा कि मुझे खर्चे चलाने के लिए पैसे चाहिए, वो मुझे इस जॉब से मिल जाते हैं तो बस इतना काफी है। तो मतलब पर्सन की जो पर्सनल लाइफ है, उसकी जो खुशी है, वो हर तरीके से बिल्कुल स्ट्रगलिंग पोजीशन में होगी यहाँ पे। फाइनेंशियल मैटर उतना यहाँ पे नहीं होगा, लेकिन अगर क्या है आप ऑलरेडी स्ट्रगलिंग पोजीशन में हो तो आपने क्या करना है कि खर्चे अपनी इनकम से ज्यादा नहीं करने। आपके पास जो भी पैसा है, वेल्थ है, उसके साथ आप सही तरीके से उसको यूज करें, लेकिन इतना ज्यादा अटैच ना हो जाएं कि उस चक्कर में अपने रिश्ते खराब कर दें, ठीक है। फिर यू आर नॉट गोइंग टू लूज इट बिकॉज यू आर स्टेबल नाउ। अगर आपके दिमाग में वैसे डर है कि मेरी तो जॉब छूट जाएगी, मेरी तो जॉब, होता है कई लोगों को, जैसे एक क्लाइंट है तो उनको फीमेल क्लाइंट है, उन्हें मोस्टली क्या डर होता है, उनका जब कॉल आता है तो ज्यादातर उनके दिमाग में इनसिक्योरिटी होती है कि जॉइंट फैमिली में है वो, कि क्या जैसे थोड़ी सी भी बात हो जाएगी तो फटाफट वो बोलेंगे कि आप चेक करो कहीं ऐसा तो नहीं है हमें घर से अलग कर देंगे, कहीं ऐसा तो नहीं है मुझे नौकरी से निकाल देंगे। तो उनके दिमाग में हमेशा कंटिन्यूसली एक डर बना रहता है कि ऐसा तो नहीं है मेरी बेटी को ऐसे बोल देंगे, मुझे अलग रहना तो नहीं पड़ेगा, ये तो नहीं होगा। मतलब बहुत सारी नेगेटिव चीजें उनके दिमाग में हमेशा चलती हैं। तो उस तरीके से आप इसको रिलेट कर सकते हो,
ठीक है, पर्सन को ये समझाना है कि आप नहीं डूबोगे, आप चिंता मत करो, आपके पास जो है आपके साथ रहेगा, बस उसको अपना बिहेवियर मैनेज करना है। ठीक है, रिश्तों में अगर बहुत ज्यादा वो इस तरीके से बिहेव करेगा तो कोई भी उसके साथ रहना नहीं चाहेगा। जॉब में अगर गलत बिहेव करेगा तो डेफिनेटली बाकी लोग जो हैं उससे नहीं पसंद करेंगे और आगे सपोर्ट नहीं मिलेगा तो काम नहीं कर पाएगा, है ना। फिर फाइनेंशियली अगर केयरलेस हो जाएगा, इनकम से ज्यादा खर्चे करेगा तो उसका गलत रहेगा। फिर अब क्या है, फिजिकल, योर फिजिकल हेल्थ इज इन ऑर्डर बट योर इमोशनल हेल्थ इज नॉट। फिजिकली आप ठीक हो लेकिन इमोशनली आप बहुत ज्यादा खराब सिचुएशन में हो। लर्न टू लिव विदाउट रिग्रेट as these regrets could lead to smoking, drinking, taking drugs and eating for emotional comfort। हो सकता है गलत आप मेंटल स्ट्रेस में गलत आदतों में पड़ जाएं, या फिर कई लोग इमोशनल ओवर ईटिंग भी करते हैं, है ना, बहुत सारा गलत तरीके से खाना खा लेते हैं स्ट्रेस में। तो हो सकता है अगर आपने अपने आप को नहीं सुधारा, अपनी इमोशनल हेल्थ को नहीं सुधारा, तो आप गलत इश्यूज में, गलत आदतों में पड़ जाएं। तो ये